हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, हिंदी साहित्य का, वो है निर्गुण व सगुण भक्ति के प्रमुख कवि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि भक्ति काल में दो भागों में बांटा है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति को भी दो भागों में बांटा है, वह है संत काव्यधारा, और सूफी काव्यधारा। ठीक है। और संत काव्यधारा को हम कहते हैं ज्ञानाश्री, ज्ञानाश्रय धारा भी कहते हैं। और सूफी काव्यधारा को कहते हैं हम प्रेमाश्री, प्रेमाश्री। ठीक है। और सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक है राम भक्ति और दूसरी है, एक है कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति। ठीक है। अब निर्गुण भक्ति है दो, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं संत काव्यधारा में कौन कौन से प्रमुख कवि है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको पता है कि निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो पहला है नामदेव, कबीर, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल, मुलकदास, सुंदरदास, रजब। ठीक है। नामदेव है, कबीर है, रैदास है, धर्मदास है, दादू दयाल है, मुलकदास है, सुंदरदास है, रजब है। ठीक है। ये तो है संत काव्यधारा के प्रमुख कवि। अब हम बात करते हैं जो सूफी काव्यधारा के कवि कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं जो सूफी काव्यधारा में कौन कौन से प्रमुख कवि, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सूफी काव्य में है मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद। दूसरा है कुतुबन, कुतुबन। तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। और चौथा है मंजन। और पांच है उस्मान। ठीक है। मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन और उस्मान, ये है सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि। अब हम बात करते हैं जो सगुण भक्ति है, उसको दो भागों में बांटा है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति। हम राम भक्ति की चर्चा करते हैं। राम भक्ति में कौन कौन से प्रमुख कवि, आप उसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं जो कृष्ण भक्ति में प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो पहला है सूरदास, निम्बुकाचार्य, कृष्णदास। चौथा है विष्णुदास, विष्णुदास। और पांचवा है कुंभनदास, कुंभनदास। छठा है रसखान, रसखान।
मीराबाई, चतुर्भुजदास, चतुर्भुजदास, नंददास, गोविंद स्वामी, ठीक है। ये प्रमुख कवि है। सूरदास है, निबकाचार्य है, कृष्णदास है, विष्णुदास है, कुमनदास है, रसखान है, मीराबाई है, चतुर्भुजदास है, नंददास है और गोविंद स्वामी, ठीक है। जो कृष्ण भक्ति उनको अर्थ छाप के कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ छाप के, अर्थ छाप के भी कवि कहते हैं। तो अर्थ छाप के विठनाथ के 4 हैं और वल्लभाचार्य के 4 हैं। तो वल्लभाचार्य के तो कौन कौन से हैं? वल्लभाचार्य के हैं सूरदास, कुमनदास, परमालदास और कृष्णदास, ठीक है। और विठनाथ के कौन कौन? गोविंद स्वामी, जीत स्वामी और नंददास और चतुर्भुजदास, ठीक है। आपको ये याद रखना है। ये कृष्ण भक्ति आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो निर्गुण भक्ति है, वो संत काव्यधारा है, उसके कवि के बारे में चर्चा करेंगे, उनका जन्म कब कहाँ हुआ उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। जो संत काव्यधारा को जो नाम दिया है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था 1267 में। उनके गुरु का नाम था विशोकवा खेचूर और वो संदूकड़ी भाषा में अपनी रचनाएं की थी। किसी भाषा में की? संदूकड़ी भाषा में। अब कबीर का जन्म हुआ था 1397 ईस्वी में। गुरु का नाम था रामानंद और बीजक रचनाएं की थी। बीजक में शब्द, रेवनी और साकी में संकलय है। और रैदास का गुरु का नाम है रामानंद के शिष्य थे। रैदास है जो रामानंद के शिष्य थे। उनके 2 ग्रंथ है। कौन कौन से हैं? एक आदि ग्रंथ है, एक सप्तवाणी है, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में और रचना है अगरवद और कायावेली, ठीक है। और मुल्लकदास का जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में। कुछ लोग इन्हें गुरु किल का शिष्य मानते थे और कुछ लोग द्रविड़ विठल का शिष्य मानते थे। और मुल्लकदास के ग्रंथ है कितने हैं? एक है ज्ञान बोध, एक है रतन खान और भक्ति विवेक और बर्द लीला, ठीक है। अब है सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 में। उनकी रचना है सुंदर विलास। तो ये अगली वीडियो हम चर्चा करेंगे संत काव्यधारा के प्रमुख कवि के बारे में। तो आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।